अधूरी आत्मा की दर्दनाक कहानी। क्या आप विश्वास करते हैं कि अधूरी इच्छाएं आत्मा को रोक लेती हैं? या फिर ये सब सिर्फ एक खौफनाक कहानी है? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसकी मौत तो हो चुकी थी, लेकिन उसकी ख्वाहिशें अधूरी थी। इंसानों के बीच अपनी अधूरी चाहत को पूरा करने के लिए वो अब भी इस दुनिया में भटक रही है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पलवाड़ी, जहां घने जंगल, गहरी घाटियां और रहस्यमयी हवाएं अक्सर अजीब सी कहानियों को जन्म देती थी। चंद्रा 22 साल की एक सुंदर और भोली लड़की, जिसकी शादी होने वाली थी राजीव के साथ। वो चंद्रा मंगेतर था जो शहर में नौकरी करता था। उसी गांव में एक बूढ़ी दादी था जो आत्मा को देख पाती थी। चंद्रा की शादी की तैयारियां चल रही थी। गांव भर में खुशी का माहौल था। अमावस की एक रात जब चंद्रा जंगल के पास के कुएं से पानी लेने गई तो उसकी चीख गांव में गूंजने लगी और वो कभी वापस नहीं आई। पता नहीं वो कहां चली गई या वो गायब हो गई। गांव वालों ने खूब ढूंढा, लेकिन केवल उसका लाल दुपट्टा और टूटा हुआ कड़ा कुएं के पास मिला। कुछ लोगों का कहना था कि वो भूतों का शिकार बन गई थी और कुछ लोगों का कहना था कि वो भाग गई थी, मगर सच अब भी अनजाना था। कुछ दिनों बाद राजीव जब गांव आया तो उसे रात में किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि चंद्रा की आत्मा अब भी गांव में है, क्योंकि उसकी शादी अधूरी रह गई। राजीव को बार बार सपनों में चंद्रा दिखाई देती, सफेद कपड़ों में, भीगी आंखों के साथ, और वो राजीव को बोलती, राजीव मेरी विदाई तो करवा दो। गांव के बच्चे जंगल में किसी औरत को खून के आंसू रोते देख चुके थे। एक चरवाहे ने चंद्रा को कुएं के पास बैठा देखा, लेकिन जैसे ही वो पास गया वो हवा में गायब हो गई। गांव की बिजली हर रोज उसी वक्त गुल हो जाती जब चंद्रा मरी थी। गांव में अजीब गरीब सिलसिला शुरू हो गया। चीजें सही नहीं चल रही थी। गांव वाले कहने लगे, उसकी अधूरी शादी पूरी कर दो, पवित्र अग्नि के सामने उसका पुतला बनाकर अंतिम विदाई दो। राजीव ने गांव के मंदिर में अग्नि जलाई, एक लाल साड़ी में चंद्रा की गुड़िया बनाई और उसी विधि से फेरे लिए। जैसे ही अंतिम फेरा पूरा हुआ, मंदिर के दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे और दूर जंगल से एक हल्की सी मुस्कान भरी सिसकी सुनाई दी। चंद्रा की आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन गांव वालों के मन में अब भी वो सर्द हवाओं में उसकी उपस्थिति महसूस होती है। कहते हैं, अगर कोई अधूरी आत्मा को प्यार और सम्मान दे तो वो श्राप नहीं, आशीर्वाद बन जाती है। क्या आप विश्वास करते हैं कि अधूरी इच्छाएं आत्मा को रोक लेती हैं? या फिर ये सब सिर्फ एक खौफनाक कहानी है? दोस्तों, उम्मीद है अब सब ठीक है। हम बड़ी मेहनत से आपके पास ये वीडियो हर हफ्ते लेके आते हैं, इसलिए आपसे ये विनती है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और है अगली कहानी देखना ना भूलें।